और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म। पूज्य भैया जी मिश्रा जी श्री किरगी वालों ने अगले वर्ष के लिए 1 दिन की दक्षिणा राशि देने की घोषणा की है। इस तदर्थ वे अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं। श्री पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी मिश्र किरगी। परिभवघनमभीष्ट दो तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिभो वन्दे गंगा तरंग रमणीय जटा कला गौरी निरंतर वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहा वाराणसीपुरपतिं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कासाय शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सिंहराजं वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्चित्तं लक्ष्मी प्रपन्नयतिवरयमहं प्रपद्ये जयति जयति महती हो स्वीकार वीणा को झनकारती मानस भवन पधार बंदौ श्री तुलसी चरण जिनकी नाज कली समुद्र बूढ़त लखयो प्रकटयो सप्त जहाज बाहुबल जब एक हूँ चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ करके बोलेंगे भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा ऊंचे स्वर से जय हो। एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम श्याम। परम 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 और कम करके इको ज्यादा है। अकारण कारण करुणा वरुणालय पर परब्रह्म परमात्मा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कथा की अनन्य रसिया, पराक्रम के प्रयागराज, बल बुद्धि के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम, उदधि कर्मण प्रभंजन सुख मंगल मूर्ति संकट मोचन। हमारे पूर्व दिन से आप भगवान की पावनी कथा श्रवण करके आप्यायित हुए। हमारे अग्रज श्री राजेंद्र पाठक जी महाराज चस्थ
दो संत भगवान विराजमान हैं, श्री चरणों में अभिनंदन। और जिनके नेतृत्व में केवल मध्य प्रदेश का गौरव कह के जिनका कद में गौना नहीं करूंगा, पूरे भारतवर्ष के गौरव पूज्य गुरुदेव विद्यावाचस्पति डॉक्टर रामाधर शर्मा जी, अभिनंदन वंदन नमन। श्रवण करने के हेतु आगत समस्त धर्मानुरागी महानुभाव, श्रद्धामयी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, विकल्प अधिकारी वृंद, इस समिति के श्रद्धेय अध्यक्ष श्री पटेल विश्वनाथ सिंह जी, आपको आप सबों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम मानस मंच की मंजूर परंपरा का निर्वहन करते हुए मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान को ताली बजाते हुए, उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई आप लोगों को। कुछ लोगों का नाश हो जाता है, उसके पीछे एक एक कारण होता है। ध्यान से सुनिएगा। कहा क्षत्रिय नस जात, जाति का ध्यान रखिएगा, इधर आपका ध्यान होना चाहिए, वो बन जाएगा। जी महाराज की हमारी आवाज तो आप तक पहुंच रही है ना? तो लिखा क्षत्रिय नस जात भीख में। जाति का अगर कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय जाति का नाश होता है कब? जब वो भीख मांग कर धन खाने लगता है तब। और ब्राह्मण बोले ब्राह्मण नस कर्म के बनाए से। और ईश्वर को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके ब्राह्मण अगर किसी का दास नौकर बन जाता है, सेवक बन जाता है, तो उस ब्राह्मण का नाश होता है। किसान नस जालस के बढ़ाए से। कहीं कहीं शब्द है बड़ी कनस जात है आलस के बढ़ाए से। किसान का नाश होता है कब? जब वो आलसी हो जाता है। नस जात नुत सिंगार के बनाए से। और विधवा स्त्री का नाश होता है कब? जब वो श्रृंगार करने लगती है। पवन के झकोरों से आकाश में घना घोर काले कजरारे बादल लगे हों, उन बादलों का नाश कैसे होता है? बोले पवन के झकोरों से बादल नस जात है और पाप नस जात एक आए से। और मनुष्य का जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर का पाप नाश हो जाता है, जल जाता है कब? जब आदमी भाव प्रेम से भगवान का नाम गाने लगा। एक बार तो यही कविता हम बिहार में सुना रहे थे, एक सज्जन ने कह दिया महाराज कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर का पाप जल जाएगा। हमने कहा भैया बिल्कुल जलेगा। कहा कैसे? तो हमने कहा एक बात बताओ, आपके सामने 1 कुंटल लकड़ी रख दी जाए, आपके हाथ में 1 लीटर केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल कोई भी, आपने 1 कुंटल आपके हाथ में माचिस दे दी गई। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, 1 कुंटल लकड़ी को जलाने के लिए माचिस की कितनी तिल्ली आप खर्चा करोगे? आप लोग भी जवाब दें। 1। और लकड़ी की मात्रा अगर 2 कुंटल हो जाए और लकड़ी 3 कुंटल हो जाए तब तो भी माचिस की तिल्ली 1 कुंटल हो, 3 कुंटल हो, 4 कुंटल हो, 10 कुंटल हो, चाहे कईयों कुंटल हो। जैसे कईयों कुंटल लकड़ी को जलाने के लिए एक ही माचिस की तिल्ली पर्याप्त है, उसी तरह से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर के पाप को जलाने के लिए बार भाव प्रेम से लिया हुआ भगवान का नाम नहीं है। इस नाम में इतनी क्षमता है, इतनी महत्ता है इसकी, इसलिए ये सभी लोग भाव प्रेम से बोलेंगे ताली बजाते हुए। आप लोगों को बोलना है श्री राम जय जय राम।
बीतना है श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन में सुखदाई नाम, सुखदाई नाम। ताली बजाते हुए श्री राम जय जय राम गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री दौलत और माल खजाना, इस लाइन को सुनेंगे। सब यही रह जाना, और माल खजाना सब यही रह जाना। सोचल बंदे तू परिणाम, सोचल बंदे तू परिणाम। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। अंतिम लाइन, जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं कोई साथ न देगा। मात पिता अरु बंधु अर्धंगी, संग न जाए कोई संगी। इसलिए भजले रे मनवाया ठोयाम, भजले रे मन ठोयाम। श्री राम बोलिए श्री राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कल हनुमान जी की पावनी कथा चल रही थी, पुनः उसी चौपाई पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। तुलसी बाबा लिखे हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भान, सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़ भागी अंगद हनुमान, चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। मतलब तुलसी बाबा लिखते हैं, हनुमान जैसा कोई अनुरागी बड़ का भक्त नहीं हुआ। सिद्ध करूंगा अंतिम में, पहले प्रसंग सुन लें, ध्यान रखें। युद्ध के लंका में मेघनाथ और लक्ष्मण लड़ रहे हैं। लड़ कौन रहा है? मेघनाथ है, ध्यान देंगे, इंद्र को जीतने वाला। तुलसी बाबा चौपाई लिखे हैं, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, अबंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। अस्त्र था जिसको बिरघातनी कहा जाता है, जिसको हम लोग शक्ति बाण कहते हैं, उसका उसने प्रहार कर दिया लक्ष्मण जी के ऊपर। और प्रहार करते ही लक्ष्मण को जैसे ही बाण लगी, स्थिति क्या हो गई? तो बाबा ने लिखा, छाड़े सिसांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, मूर्छा भई
मूर्छित होकर के जमीन पे गिरे हैं, मेघनाथ ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उठाओ लक्ष्मण जी को और लेके लंका में चलो। और साधारण सत्य जो धार है उठाई, इतने सैनिकों से भी जैसे सकीमी उठे, चले सब ही खिसी। सैनिकों से, मेघनाथ के बराबरी सैनिकों से भी लक्ष्मण जी टस से मस नहीं हुए। प्रयास सब कर रहे हैं। हनुमान जी दूसरे योद्धा से लड़ रहे थे और हनुमान जी ने जब इस दृश्य को देखा कि ये लोग लंका में ले जाना चाहते हैं, और जोर से नारा लगाए, जयकारा लगाए और आ करके उन राक्षसों के बीच में कूद पड़े। और जैसे हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, तो लक्ष्मण जी को छोड़ करके भाग गए। और एक बात आपको बताऊं, हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन आज देश की सियासत ये हो गई है कि आज जय श्री राम कह दो तो लोग कहते हैं ये भाजपाई है, आज वंदे मातरम कह दो तो लोग कहते हैं सांप्रदायिक है। मैं एक बात कहा करता हूं कि अगर अपने मां को मां कहना सांप्रदायिकता है, अपने बेटी को बेटी कहना सांप्रदायिकता है, वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिकता है, जय श्री राम बोलना सांप्रदायिकता है, वो बनना पड़ेगा। क्योंकि बंध लगा, प्रतिबंध लगा, पर संघ में कोई उदासी नहीं है। अरे राम का देश, भारत माँ ये वीर सपूतों की, चोरों दलालों की दासी नहीं है। और राम के नाम से द्रोह जिसे, वो भारत देश का वासी नहीं है, वो भारत देश का वासी नहीं है। जिसको राम नाम से द्रोह होगा वो कभी भारतीय हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मण जी को छोड़ करके राक्षस भाग गए। अब ध्यान रखेंगे, माताएं बैठी हैं, आज किसी से भी आप प्रश्न करो, भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति से भी, भैया भगवान से मिलना चाहोगे? मंदिर में नहीं जलाता है, वो भी कहेगा हाँ हम मिलना चाहते हैं। तो भगवान से मिलने का एक सहज रास्ता। हनुमान जी हैं महात्मा, लक्ष्मण जी हैं जीवात्मा, राम जी है परमात्मा। लक्ष्मण जी हैं जीवात्मा, जी है परमात्मा। जीवन के जिस यात्रा में रूपी महात्मा मिल जाए तो श्री राम रूपी परमात्मा का बोध मिलने में विलंब नहीं है। लेकिन परेशानी यह है कि आजकल महात्मा मिलते, महात्मा ऐसे लोग होते हैं। आज महात्मा जो 10-20 तोले का सोने का चैन लगाया हो, हम उन्हीं को महात्मा मान बैठे, उन्हीं को साधु मान बैठे। महाराज जी की साक्षी में उन्हें साधु मान लिया, और उनको जब हम साधु माने तो समाज की स्थितियां विकृत हो गई। हमारे यहां साधु किसको कहा गया है? मानस पढ़ी, बेस नहीं है, 10-20 तोले का सोने का चैन नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन साधु हैं कौन? तो बाबा ने लिखा कि ये कुबेश साधु सन मानू, कि ये कुबेश साधु सन मानू, जिमि जवंत हनुमानु हनुमानु। याद रखें, हमारे यहाँ हनुमान जी को साधु कहा गया। ये बंदर हैं और जामवंत जी भालू हैं। याद रखें, साबित होता है कि महात्मा बेस का नाम नहीं है, महात्मा वृत्ति का नाम। हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेके आए, राम जी के गोद में रखे और समाचार सुना दिए, घटना सुना दिए। अब सज्जनों माताओं, लक्ष्मण जी को गोद में लेके जब रोने लगे तो राम जी को रोता देख के हनुमान जी ने हाथ जोड़, भगवान ने कहा हनुमान मैं रो तो इसलिए रहा हूं, यहां से लौटकर जब मैं अयोध्या जी जाऊंगा, वनवास समाप्ति के बाद महल में प्रवेश करूंगा और महल के मुख्य दरवाजे पर मां कौशल्या मिलेगी और मिलते ही पूछेगी बेटा राम आ गए? जवाब दूंगा हाँ भैया तेरा बेटा राम आ गया। महल में आगे बढ़ूंगा, मेरी नजरों के सामने मेरी माता कैकेयी मिलेगी और पूछेगी बेटा बहू जानकी आ गई? जवाब दूंगा हाँ भैया तेरी बहू जानकी भी आ गई।
महल में और आगे बढ़ूंगा और मेरे नजरों के सामने मेरी माता सुमित्रा मिलेंगी और मिलते ही काश ये पूछ देंगी, बेटा राघव